नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। देखिए दोस्तों, आज 13 जुलाई 2020 को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के वो डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नादिन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया, यह किस राज्य में है? देखिए, नादिन जो पुलिस स्टेशन है इसका मैनेजमेंट इस साल में बहुत ही बढ़िया रहा है और इसे देखते हुए इसे देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य में है? तो देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये नादिन पुलिस स्टेशन है जिसे देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। ठीक है, अब हिमाचल की बात है तो यहाँ की कैपिटल क्या है? शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ के जो सीएम हैं वो है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो गवर्नर है वो है भंडारू। देखिए, भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। शिमला कैपिटल है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो अभी हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसमें जो सभी नागरिकों को एलपीजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में कितनी कमी हुई है? देखिए, जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें जो कमी हुई है डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार वो हुई है 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दर्ज की गई है डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार। किस टाइम पे? पिछले 5 वर्षों में। ठीक है, अब डब्ल्यूएमओ क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना किसने की? तो देखिए, ये यूएनओ के अंडर काम करता है। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करता है और इसका जो कार्य है वो क्या है? तो जलवायु और मौसम की जानकारी देना, ये इसका कार्य है। मतलब जलवायु नियंत्रण का कार्य है इसका। ठीक है, और इसके अनुसार जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हुई है वो वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो युग है इस टाइम पे, तो पृथ्वी का टेम्परेचर निरंतर बढ़ रहा है लेकिन पिछले 5 वर्षों में ये टेम्परेचर में कमी आई है। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंट है उसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 12 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? देखिए, अभी 12 ट्रिलियन जो मार्केट कैप हासिल करने वाली कंपनी एकमात्र बनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है जिसने अभी हाल ही में 12 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है। अब इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? तो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इसके एमडी है और इन्होंने अभी जो अमीरों की सूची है उसमें वॉरेन बफेट जो अमेरिकी बिजनेसमैन हैं उन्हें भी जो संपत्ति के मामले में है, अमीरी के मामले हैं, वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने मुकेश अंबानी ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है,
अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है। जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट होता है 100% जो एक्सपोर्ट होता है उसका 14%, 14% एक्सपोर्ट जो है उसका हिस्सा, 14% हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का उसमें रहता है। ठीक है, तो टोटल जो निर्यात होता है उसका 14% हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शामिल है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी इसके एमडी और चेयरमैन हैं और इन्होंने अभी वॉरेन बफेट जो अमेरिकन बिजनेसमैन हैं उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? देखिए गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, लेकिन आज अगर बात करें तो इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? गूगल। गूगल पर आपको सब चीजें मिल जाएंगी। गूगल एक सर्च इंजन ना होकर अब सभी प्रकार की सर्विसेज गूगल ने अपनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो गूगल जो है इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है गूगल प्लस। अब ये ज्यादा नहीं चल पाया था, इस वजह से इसे नए नाम से रिलॉन्च किया गया है। ठीक है, गूगल प्लस को नए नाम से रिलॉन्च किया गया है और उसका नाम रखा गया है गूगल करंट्स। गूगल करंट्स उसका नाम रखा गया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसका गूगल का। ठीक है, तो गूगल प्लस को रिलॉन्च किया है किसने? गूगल ने। नेक्स्ट, अच्छा गूगल की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अच्छा गूगल की बात करें तो इसके सीईओ कौन है? देखिए भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टस ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखिए वेक्टस ग्रुप क्या है? तो ये प्लास्टिक इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है, भारतीय कंपनी है, जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं करीना कपूर, करीना कपूर और सैफ अली खान। करीना कपूर और सैफ अली खान को वेक्टस ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अच्छा बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, उससे पहले एक त्रुटि सुधार। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क, बट वो न्यूयॉर्क नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया। गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, यूएसए में ही है लेकिन कैलिफोर्निया शहर है, वहां पे है गूगल का हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए इंडिया ग्लोबल वीक जो 2020 है इसका आयोजन अभी हुआ है ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में ये आयोजन, इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसका जो उद्घाटन किया है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और अभी ये जो कार्यक्रम हुआ है 9 से 11 जुलाई को ये उद्घाटन ये कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, अब ब्रिटेन में ये हुआ है तो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। चाहे ब्रिटेन की बात करो चाहे आप यूनाइटेड किंगडम की बात करो, उसमें थोड़ा फर्क भी है देखिए, बट इसकी जो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है वो लंदन है। ठीक है, लंदन यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के पीएम कौन है? तो बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम हैं और लंदन यूके की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है AIIB ने L&T फाइनेंस को कितने डॉलर ऋण देने की घोषणा की? देखिए L&T इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसे बोलते हैं लार्सेन एंड टर्बो। लार्सेन एंड टर्बो ये एक भारतीय कंपनी है, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1938 में L&T की स्थापना हुई थी और जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने अभी L&T फाइनेंस को अपनी विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए $50 मिलियन,
कितने $50 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। ठीक है, अब AIIB की बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 2016 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। कहाँ पे है, बीजिंग में। बीजिंग जो कैपिटल है किसकी, चाइना, चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहां पे मुख्यालय है AIIB का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बा। ये मणिपुर के हैं जिन्हें हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया है। किन्हें बनाया, ज्ञानेंद्रो निगोम्बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो अभी 11 जुलाई को मनाया गया है। और जनसंख्या में भी तो आपको पता है कि भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला किसका है, चीन का। लेकिन अभी आने वाली जनगणना के आधार पर मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सालों में भारत चीन को भी इस मामले में पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो भारत का वर्तमान में दूसरा स्थान है और विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया गया। इसकी शुरुआत किसने की, तो यूएनओ ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और कब की थी, तो 1989 में, 1989 में यूएनओ ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने कब तक जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए जीरो कार्बन उत्सर्जन जो है उसका लक्ष्य भारतीय रेलवे ने रखा है 2030 तक का। इसमें क्या होगा कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो या न हो, उसको लेकर एक तो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में एक इंजन का सफल ट्रायल भी किया है भारतीय रेलवे ने। ठीक है, इस इंजन का नवदूत नाम के इंजन का सफल ट्रायल किया है, जो बैटरी चालित इंजन है। ठीक है, बैटरी चालित इंजन है तो सोलर एनर्जी को यूज किया जाएगा और जो डीजल पेट्रोल जो ईंधन है उसका उपयोग कम किया जाएगा, या ये मान के चलिए आपकी 2030 के लगभग ये बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे आप अभी भी देख रहे हैं कि जो विद्युत चालित ट्रेनें हैं उन लाइनों का जो विस्तार है वो भारतीय रेलवे ने बहुत तेजी से किया है, और जो डीजल चालित इंजन है, डीजल वाले इंजन है, उनका उपयोग कम से कम हो रहा है। तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि सोलर एनर्जी और जो बैटरी वगैरह है उनसे जो इंजनों का संचालन किया जाएगा और कार्बन का उत्सर्जन कम से कम किया जाएगा। तो जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे ने वो 2030 तक रखा है। ठीक है, तो ये आज अपने जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डिस्कस किए हैं अपन ने। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।